हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees? क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक सुबह राव था, उसने 1995 में उसे जो सैलरी मिलती थी, एनुअल सैलरी थी उसकी 5,000 रुपीज थी। सैलरी कौन सी? मंथली नहीं, एनुअली। अगर उसका इंक्रीमेंट हर साल 200 रुपी ईच ईयर होता था, यानी एक साल में 200 रुपये उसके इंक्रीज हो जाते थे सैलरी में, तो बताओ कितने साल बाद, कितने साल में उसकी इनकम यानी एनुअल सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग में उसकी एनुअल सैलरी थी 5,000, फिर उसकी नेक्स्ट ईयर सैलरी हो गई 5,200, फिर उसकी नेक्स्ट ईयर सैलरी हो गई 5,400। सब एनुअली सैलरी की बात चल रही है। तो कितने टाइम में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये हमें बताना है। ओके, कितने टाइम में, कितने समय में, यानी वो हमसे फाइंड करवा रहा है स्मॉल एन की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, एनुअल सैलरी 5,000 थी, ईच ईयर उसकी सैलरी 200 रुपीज इंक्रीज हो जाती है। तो कितने टाइम बाद, कितने समय बाद, कितने साल बाद, यानी टाइम यहां ईयर में चल रहा है, उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5,000। ठीक, तो ये A1 होता है, ये A2 होता है। तो डी हो गया आपके पास A2 माइनस A1। ₹200 वगैरह बाद में साइन लगा देंगे। और ये जो लास्ट बार डिजिट होती है, ये एन की वैल्यू होती है, जिसे स्मॉल एल भी बोलते हैं, है ना। तो एन हमको क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 7,000। क्लियर? अब एन कैसे? एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू आपके पास 5,000, डी है हमारे पास, डी है 200। एन को एन इसलिए रहने दिया क्योंकि एन की वैल्यू ही नहीं पता, एन तो हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए 5,000 को इधर ले जाते हैं। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो n इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, तो पहले हमने एक टर्म बनाई, इक्वेशन बनाई, ए और डी फाइंड करा, ए एन इक्वल टू 7,000 लेकर चले, ए एन के नीचे ए एन की एनडी अप्लाई करी, एन को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पुट की। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम राइट साइड में ले गए, मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले गए, जैसे जिसको आपको आता है, बट स्टेप प्रॉपर होनी चाहिए। शॉर्टकट मत कीजिएगा, शॉर्टकट करने से मार्क्स कटने के चांस ज्यादा होते हैं। ओके, तो स्मॉल एन हमने फाइंड किया 11, तो हेंस द सैलरी आफ्टर 11 ईयर्स, यानी 11 ईयर्स के बाद उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। क्लियर? तो हैंस लिख दीजिएगा। हैंस तो लिखना ही होगा आपको कि हैंस इन आपकी सैलरी है 1995 में, हैंस इन 2006, हैंस इन 2006 Soberao's income will be reach 7,000। हैंस इन 2006 आप 11 प्लस कर दीजिएगा, एनुअल सैलरी उसकी विल बिकम कितनी हो जाएगी? 7,000। ओके, तो मे भी समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।